हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज़। उसके अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक कवर अप किया था वो था इमोशंस का, राइट। जिसने भी अभी तक वो नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इमोशंस वाला जो टॉपिक है वो सारा का सारा मैंने आपको करवा दिया था, वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप डायनेमिक्स, उसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। वन बाय वन इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन टाइप्स, देन थ्योरीज, देन स्टेजेस, उसके बाद ग्रुप डायनेमिक्स, उसके कंपोनेंट, सभी चीज़ें हम इसमें कवर अप करेंगे वन बाय वन। और सभी चीज़ें कवर अप करनी ज़रूरी भी है। ऐसा मत समझना कि सिलेबस के अंदर ग्रुप डायनेमिक्स दिया हुआ है, टॉपिक का नेम, तो बस उसके बारे में पढ़ जाओ। नहीं, ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चंस आ चुके हैं पेपर में। लाइक टाइप्स ऑफ ग्रुप में से क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हमें सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम इसमें सबसे पहले अभी हम ग्रुप का मीनिंग देखते हैं। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप सिंपल, आपको पता है ये ग्रुप मतलब जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स होंगे वो ग्रुप बन जाएगा, है ना। अगर हम जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रेगुलर बेसिस पे अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपस में बोलचाल कर रहे हैं, और उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी क्या है, कॉमन है। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉमन है। लाइक ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कंपनीज होती हैं, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी है, कहीं पे भी जो होता है वो टास्क दे दिए जाते हैं, है ना। तो वो टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या बना दिए जाते हैं, टीम्स बना दी जाती है, ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। तो वो तो फॉर्मल ग्रुप्स हो गए। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनफॉर्मली क्रिएट हो जाते हैं। मान लो भी किसी के साथ अपनी बनने लगी, अपन ने उसके साथ ग्रुप बना लिया। किसी का कास्ट सेम है, जेंडर सेम है, तो उनके साथ ग्रुप बन गया। तो फॉर्मल भी बन जाते हैं और इनफॉर्मल भी बन जाते हैं। दोनों ही टाइप के ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में भी वही चीज़ आएगी। एक ग्रुप जो होता है वो ऐसी चीज़ होती है, ऐसी बॉडी होती है बेसिकली, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पीपल होते हैं, वो मिलके काम करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। और उनका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या रहता है, कॉमन रहता है, एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट हम इसके फीचर्स की बात करते हैं, इसके नेचर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हैं। तो हम उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो वही है, अकेला बंदा तो ग्रुप बना नहीं सकता, है ना। वो खुद के साथ थोड़ा ना बात करेगा। तो यहाँ पे जो है कम से कम जो है दो पर्सन्स होने चाहिए या दो से ज़्यादा ही होने चाहिए बेसिकली ग्रुप के अंदर। तो इसका ये साइज़ जो है वो मिनिमम का लिमिट रहता है, बट मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम चाहे 100 बंदों का ग्रुप बन जाए, 200 का बन जाए, नो लिमिट, है ना। बट मिनिमम कम से कम दो तो होने चाहिए, या दो या तीन इतने तो होने चाहिए। उसके बाद जो इंटरेक्शन है वो रेगुलर बेसिस पे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अपना सब्जेक्ट कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कई सारे जो पर्सन्स हैं वो मिलके काम कर रहे हैं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है। वो मीनिंगफुल कब बनता है, वो मीनिंगफुल कब बनता है, जब इंटरेक्शन होगी। एक ग्रुप बना हुआ है, एक टीम बना दी, आपस में बोल चाल ही नहीं है। ठीक है भी, हाँ भी, काम सबने अपना अपना करना है, बट काम के रिगार्डिंग भी हमें बोलना तो पड़ता है ना, चीज़ें पूछनी भी पड़ती हैं, चीज़ें बतानी भी पड़ती हैं, कोई प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं, स्ट्रेटेजीज भी बनानी पड़ती है। तो ग्रुप तभी मीनिंगफुल बनता है जब क्या होता है, इंटरेक्शन होता है ग्रुप मेंबर्स के बीच में। और जब इंटरेक्शन होता है तब जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद जो थर्ड इसके फीचर आ जाता है, इंटरडिपेंडेंसी। यानी कि एक मेंबर दूसरे पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। जब भी एक ग्रुप में मान लो 5 पर्सन्स हैं तो वो सभी डिपेंडेंट होते हैं, और सभी इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं और इंडिपेंडेंट भी होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब सबने काम तो ठीक है अपना अपना ही करना है, और डिपेंडेंट कैसे होते हैं कि एक का काम क्या होता है, दूसरे से कनेक्टेड होता है। उनके ऑब्जेक्टिव तो सेम ही है ना, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो सेम ही है। तो इस वजह से उनका जो जो काम है सभी जने कर रहे हैं मिल करके, तो उनका जो काम है वो मेन जॉब से भी कनेक्टेड है, साथ में एक दूसरे से भी कनेक्टेड होता है। उसके अलावा जो है कभी मान लो एक पर्सन को कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई हेल्प चाहिए, तो वो दूसरे के पास चला जाता है कि हाँ भी ये हेल्प कर दो, मेरी इस काम में हेल्प कर दो, ये मुझसे नहीं हो रहा है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसका सोल्यूशन भी हम दूसरे मेंबर से ले सकते हैं। तो एक मेंबर दूसरे पे क्या होता है, यहाँ पे डिपेंड होता है। सभी आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। एक अकेला पर्सन ऑब्वियसली ग्रुप नहीं चला सकता, राइट। चलिए आगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में मीनिंग में ही बता दिया था, मान लो कोई भी कंपनी है, वहाँ पे टीम्स बनाई गई है, तो उनका ऑब्जेक्टिव तो सबका एक ही होगा ना।
उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, सबने एक ही ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है। तो यहाँ पे जो गोल रहता है वो क्या रहता है, कलेक्टिव गोल रहता है, यानी कि कॉमन गोल रहता है। और कॉमन गोल होगा तभी एक टीम बनाई जाती है, तभी ग्रुप बनते हैं, है ना। और यहाँ पे जो होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ही गोल होगा, हर एक इंडिविजुअल का अपना पर्सनल गोल भी होता है। अगर आप किसी भी जगह पे जॉब करने के लिए जाते हो या काम करते हो, तो वहाँ पे आपका खुद का भी ऑब्जेक्टिव होगा, मुझे अर्निंग करनी है, मुझे ग्रोथ करनी है खुद की। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं पर्सनल। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल को क्या चाहिए कि अगर उसे अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है ना, तो वो अपने जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है उसको थोड़ा सा पीछे रखे और प्रायोरिटी दे। किसको प्रायोरिटी दे, कलेक्टिव गोल को प्रायोरिटी दे, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको पहले रखे। तो इससे क्या होगा, उसका काम अच्छे से हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन भी हैप्पी हो जाएगी उससे, है ना, टॉप अथॉरिटी भी हैप्पी हो जाएगी। तो उसके पर्सनल गोल, इंडिविजुअल गोल तो अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नॉर्म्स के ऊपर। नॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ, कुछ तो होते हैं ना रूल्स, रूल्स जो एक रिटर्न में बनाए जाते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने रूल्स होते हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो फॉर्मली बनाए जाते हैं, ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम डिवाइड किया जाता है, और कुछ रूल्स रिटर्न में भी वहाँ पे बनाए जाते हैं। बट कुछ ना नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स माने एक तरीके से जो एक ग्रुप जो है वो अपने ही कुछ स्टैंडर्ड सेट करता है, या ग्रुप का जो लीडर होता है मेनली, वो क्या करता है, ग्रुप को लेकर के कुछ स्टैंडर्ड सेट कर देता है। तो नॉर्म एक तरीके से स्टैंडर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो किस टाइप से बिहेव करेंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर, है ना। मतलब ग्रुप के अंदर हमने नॉर्म्स बना लिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें ये पता लगेगा, एक स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि हर एक मेंबर को जो है वो इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करना है, इन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। तो नॉर्म्स हमें वो चीज़ बताते हैं। ठीक है, नॉर्म्स नॉर्मली जो लीडर होता है वो भी रख सकता है अपने मेनली, या लीडर नहीं है ज़्यादा, कोई ग्रुप अपना ही बना रखा है, इनफॉर्मली बना रखा है, तो वहाँ पे सभी म्यूचुअली डिसाइड करके भी स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकते हैं। नॉर्मली ये किस में होते हैं, ओरल फॉर्म में होते हैं नॉर्म्स। रूल्स मेनली रिटन फॉर्म में ज़्यादा रहते हैं, और नॉर्म्स जो होते हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, ये मेनली ओरल फॉर्म में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लीडरशिप की बात करें, तो जैसे आपको पता ही है, ग्रुप में कभी तो फॉर्मली ही डिज़ाइन, या मतलब डिज़ाइन कह लो, मतलब जैसे फॉर्मली ही जो है वो अपॉइंट किया जाता है लीडर, या फिर जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है उसमें भी कहीं ना कहीं एक लीडर जो है वो ना एक्सेप्ट कर लेते हैं ग्रुप मेंबर्स, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया एज अ लीडर। तो एक कोई भी ग्रुप है उसको एक सक्सेसफुली चलाने के लिए हमें लीडर की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है ना, नहीं तो सब अपनी अपनी मारने लगेंगे, सब अपनी अपनी अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। तो वहाँ पे एक ग्रुप को क्या चाहिए, कोई हमारे ग्रुप को चलाने के लिए एक लीडर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो होता है ना, जो फॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं उसमें लीडर भी फॉर्मली अपॉइंट किया जाता है। बट जो इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं, लाइक जेंडर सेम है, मान लो लड़कियां लड़कियां का अलग ग्रुप बन गया, लड़कों का अलग ग्रुप बन गया, या रिलीजन सेम है, किसी का कास्ट या लैंग्वेज सेम है, इंटरेस्ट सेम है, तो ऐसा करके ना बहुत सारे इनफॉर्मल ग्रुप भी बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वहाँ पे अब लीडर कैसे अपॉइंट करेंगे, वहाँ पे समटाइम्स क्या होता है ना, कि किसी की स्किल्स अच्छी है, किसी की जो है वो कैपेबिलिटीज़ अच्छी है, स्किल्स अच्छी है, तो उसको ना एक्सेप्ट कर लेते हैं सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं मिलके, उसकी एबिलिटी, उसके एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे, कि हाँ भाई तू हमारा लीडर है। कई बार होता है ना, ग्रुप में मान लो 5 पर्सन है, उसमें से एक पर्सन ऐसा है जिसकी थोड़ी सी मतलब स्किल्स ज़्यादा अच्छी है बाकियों के कंपेरेटिवली, काम ज़्यादा अच्छा है उसका, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ लीडर। कोई प्रॉपर ऐसे फॉर्मली उसको अपॉइंट नहीं किया जाता, इनफॉर्मली उसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो इनफॉर्मल ग्रुप्स रहते हैं वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही लीडर हो, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रुप्स में मोर देन वन लीडर भी हो सकता है। मान लो आपको कोई प्रॉब्लम आई है, तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जा रहे हो सोल्यूशन के लिए, और आपको फिर दूसरे टाइप की कुछ प्रॉब्लम आई है, तो उसका एक्सपर्ट ढूंढोगे, हाँ भाई ये मेरी प्रॉब्लम है तो इसको फलाना बंदा सॉल्व कर सकता है, तो मैं उसके पास जाता हूँ। तो वहाँ पे आप किसी और को लीडर मान रहे हो, है ना। तो ये क्या होता है, कई कई बार ना डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस के पास जाते हैं ग्रुप के अंदर ही, तो उसको हम लीडर मानते हैं। सो कई बार क्या होता है, मोर देन वन लीडर भी हो सकते हैं एक ग्रुप के अंदर। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस होनी ज़रूरी होती है किसी भी ग्रुप के अंदर। सारे मान लो एक ग्रुप बना दिया है ना, मान लो एक टीम बना दी है, फॉर्मली एक मान लो एक टीम बनाई है, कोई टास्क अलॉट किया है, कोई कॉन्फ्रेंस करवानी है, मान लो एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवानी है, तो 2 टीम्स बना दी उसके लिए। अब 2 टीम्स जो है वो मिलके काम करेगी,
मतलब जो टीम के मेंबर्स हैं वो आपस में मिलके काम करेंगे, सारे अपने अपनी मारी जाएंगे, ना किसी को दूसरे का ध्यान रखेंगे, ना दूसरे के इंटरेस्ट का ध्यान रखेंगे, ना मिलके काम करेंगे, तो फिर ऐसे तो फिर टीम फेल हो जाएगी, काम होगा नहीं, सारे लड़फिड़ पड़ेंगे, है ना। तो वहाँ पे जो कोहेसिवनेस होती है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि जब हम सारे के सारे मिलके काम करते हैं, मतलब एक टीम में मान लो 5 पर्सन्स हैं, तो वो पांचों के पांचों क्या हैं, एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली काम कर रहे हैं, एक दूसरे का इंटरेस्ट का भी ध्यान रख रहे हैं कि हाँ भी कहीं किसी को मतलब कोई चीज़ हर्ट ना कर जाए, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ मिलके काम करना है, एक जो एक फीलिंग होती है ना कि हाँ भी हमने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करना है, या कोऑर्डिनेशन के काम साथ काम करना है, सपोर्ट करके काम करना है, तो वो फीलिंग एक होनी चाहिए ग्रुप के अंदर, तभी जो ग्रुप है वो सक्सेसफुल रहता है ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट फीचर के ऊपर। स्ट्रक्चर, हर एक ग्रुप का जो होता है अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। जब बेसिकली क्या होता है, एक ग्रुप लीडर होता है, वो सबको क्या कर देता है, काम डिवाइड कर देता है सब में, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता देता है कि ग्रुप में मान लो 5 पर्सन है, तो पांचों को अलग अलग उनका बता दिया कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको आपका ये रोल है, आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है। तो ये सारा क्या करता है, एक लीडर क्या करता है, उसको ग्रुप के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर देता है। तो इस तरीके से अब क्या बन गया, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बन गया ना, है ना, मतलब हर ग्रुप का स्ट्रक्चर तो होता ही है। और कहीं ना जो ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है ना, वो ये बताता है कि किस मेंबर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और प्लस किस मेंबर की क्या पोजीशन होगी। नॉर्मली क्या होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन रोल्स होते हैं वो हायर पर्सन को दिए जाते हैं, जो हायर रैंक पे बैठा है या जो टॉप अथॉरिटी पे बैठा है। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट रोल होते हैं वो थोड़े से लोअर लेवल को दिए जाते हैं, हालांकि उनका काम ज़्यादा होता है करने वाला, बट इंपॉर्टेंट कम रहते हैं, है ना। जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं वो ज़्यादा टॉप अथॉरिटी को या जो एक्सपर्ट है उनको दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ना किस टाइप की उनको अथॉरिटी दी है, किस टाइप की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, रोल्स दिए हैं, उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस कौन सा पर्सन जो है वो किस पोजीशन पे बैठा है। प्रॉपर हम यहाँ पे ये चीज़ जो है लीडर डिफाइन कर सकता है कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा। एक मान लो कोई कॉन्फ्रेंस ही करवानी है, तो उसके लिए जो टीम्स बनाई है ना, टीम्स के अंदर भी फर्दर कन्वेनर बनाए जाते हैं, को कन्वेनर बनाए जाते हैं। वो किस लिए बनाए जाते हैं कि जो मेन लीड करेगा ग्रुप का, एक तो वो हो गया, एक जो उसे असिस्ट करेगा कि हाँ भी सारा ग्रुप को मैनेज करेगा, एक जो प्लस उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो सारे मिलके काम करेंगे, कोई करवाने वाला भी होगा, कोई करने वाला होगा, कोई उन सबका भी एक हेड होगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। डन। उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो फीचर आता है, मैनी बेसिस हो सकते हैं रिलेशनशिप के, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं। तो जो इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं ना, वो बेसिकली ना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बनते हैं, या किसी का मान लो रिलीजन सेम है, धर्म सेम है, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर कुछ भी अगर हमारा मिल रहा है, जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ भी मतलब लड़कियां हैं, मान लो उनका एक अलग ग्रुप बन गया, लड़कों का अलग बन गया, तो जेंडर के बेसिस पे हो गया। तो ऐसा करके बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं जहाँ पे ग्रुप्स इनफॉर्मली बन जाते हैं। फॉर्मल ग्रुप के अंदर ये चीज़ थोड़ी कम देखी जाती है कि किसी का धर्म सेम है तो उसका ग्रुप बना दो, ऐसा नहीं होता। फॉर्मल ग्रुप के अंदर बेसिकली जो काम है उस काम के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, इंटरेस्ट या स्किल्स के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, भी कौन किस में किस काम में एक्सपर्ट है, उस हिसाब से ग्रुप बनाए जाते हैं। बट इनफॉर्मल जो ग्रुप है वो इन सब बेसिस पे बन सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा हर एक ग्रुप का अपना अपना कल्चर होता है ना, कोई गॉसिप करने वाला होता है ग्रुप, कोई काम करने वाला होता है ग्रुप, कोई रिलीजन के बेसिस पे बना है तो वो उस धर्म की बातें ज़्यादा करेगा। तो मतलब ऐसा कहने का भी, हर एक ग्रुप का अपना अपना कल्चर होता है, अपना अपना वर्क कल्चर भी होता है, बातें करने का भी कल्चर होता है। सभी टाइप का जो कल्चर है वो उस हिसाब से ही रहेगा। और जो कल्चर होता है वो गाइड करता है मेंबर्स को कि हमने कैसे एक्टिविटीज़ करनी है, मतलब अगर हम ग्रुप के अंदर हैं तो हमने कैसे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, वो कहीं ना कहीं हमें क्या करेगा, गाइड करता है। ठीक है। उसके बाद जो इसके अंदर नेक्स्ट फीचर आ जाएगा, कॉमन आइडियोलॉजी, यानी कि वही है जब एक ग्रुप बनते हैं, चाहे वो इनफॉर्मल है चाहे वो फॉर्मल है, वहाँ पे लगभग सबकी जो आइडियोलॉजी रहती है, थिंकिंग रहती है, सब कुछ गोल रहता है, वो लगभग लगभग सेम ही रहता है, तभी वो ग्रुप बना है ना। मतलब कुछ तो सिमिलैरिटी होगी तभी ग्रुप बना है, अगर बिल्कुल ही सिमिलैरिटी नहीं होगी तो वो ग्रुप ना तो बनेगा, बन भी गया तो वो टूट ही जाएगा जल्दी। तो नॉर्मली कुछ ना कुछ ऐसे सिमिलैरिटी रहती है, थिंकिंग, आइडियोलॉजी वगैरह सब सेम ही रहता है। ठीक है। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे।
जो हमने देख लिया इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर, मीनिंग कर लिए फीचर्स। इसके बाद कुछ इसकी इंपॉर्टेंस या नीड्स रहेगी, वो भी मैं आपको शॉर्ट में करवा देती हूँ। वैसे तो देखो, नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका थियरीज रही, टाइप्स रहे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करवाऊंगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। पर फिर भी आपको इसके बारे में भी, इंट्रोडक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी तो आप नेक्स्ट अच्छे से समझ पाओगे, है ना। या अगर आप कोई एम.कॉम के स्टूडेंट हो या बी.कॉम के हो, तो वहाँ पे अगर आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पढ़ना है, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा वीडियो। ठीक है, चलिए अभी इसके हम नीड एंड इम्पॉर्टेंस के ऊपर चलते हैं। तो ग्रुप्स बनते हैं तो उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे होते होंगे मेंबर्स को, तभी ग्रुप बनते हैं, ऐसे तो नहीं बनते, है ना। सबसे पहले तो है यहाँ पे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब एक अपने को सिक्योरिटी नहीं रहती कि हाँ भी आप उस ग्रुप के मेंबर हैं, चलो कल को कोई भी दिक्कत आ गई तो अपने को पता है कि हाँ भी आप उन सबके पास हेल्प के लिए जा सकते हैं। होता ही है हर एक बंदे को, है ना भी। अगर बंदा अकेला है पूरी मतलब संसार में, मतलब अगर पर्सन अकेला है, तो कभी को कोई दिक्कत आ जाए तो उसके पास कौन ही होएगा, है ना। तो एक होता है भी सोसाइटी में, चलो बंदे जानते हों, चाहे वो मतलब यहाँ पे मैं कॉमन बात कर रही हूँ, जनरल बात कर रही हूँ। अगर हम किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पे आस पड़ोस हमें जानते हैं, ग्रुप बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, तो हमें थोड़ा रहता है, एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग रहती है। ठीक है, भी डिफ़िकल्टीज आएंगी तो चलो है, मतलब अकेले नहीं है हम, है ना। उसके बाद अफिलिएशन। मैन एक सोशल एनिमल है, ये आप सब जानते ही हो। हर एक मैन को, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक पर्सन को ये होता है कि हाँ भी मुझे सोसाइटी में रहना है, विद रिस्पेक्ट रहना है हमें। मेरे फ्रेंड्स हों, मेरे रिलेटिव्स हों, रिश्तेदार हों, जिनसे मैं अपने दुख सुख की बातें वगैरह कर सकूँ, है ना। तो ये मतलब एक अफिलिएशन जो है, अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप सब देखते ही होंगे, लगभग सभी बच्चे देखते ही होंगे, है ना। तो वहाँ पे एक सोसाइटी है, वहाँ पे एक सोसाइटी बनी हुई है, सब सोडा पीने के लिए वो रात को मिलते हैं, अपनी दुख सुख की बातें जो है वो रात को बांटते हैं, है ना, बैठ के इकट्ठे मिल के वहाँ पे खड़े होके। तो वो क्या है, एक तरीके का ग्रुप उनका बना हुआ है। तो ये अफिलिएशन होता है, मतलब उनकी एक नीड होती है कि हाँ भी दुख सुख में बंदा हो, चलो तो एक सर्कल बना लेते हैं, फ्रेंड्स हों जिसमें रिलेटिव्स हों, नेबर्स हों, तो ऐसा करके। ठीक है, उसके अलावा स्टेटस में भी इंक्रीमेंट हो जाता है। अगर हम किसी एक रेपिटेटेड, अगर हम एक ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं, तो फिर वहाँ पे हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम किसी रीनॉन्ड ग्रुप के या फिर हम एक किसी रेपिटेटेड ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं, तो हमारा एक सोसाइटी में नाम हो जाता है कि हाँ भी हम उस फलाने ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक स्टेटस में इंक्रीमेंट आ जाता है। उसके बाद ना हर एक पर्सन की कुछ स्टीम नीड्स भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन की हो, कुछ पर्सन्स अकेले भी रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अकेले भी नहीं, बट ठीक है, उनको ये होता है भी जान पहचान होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्रुप व्रुप में नहीं पढ़ना है। तो हर एक पर्सन का नहीं कहूँगी, बट मोस्ट ऑफ द का रहता है कि जो है वो हमारी ईगो जो है वो सेटिस्फाइड होनी ज़रूरी है। अगर वो किसी मेंबर होते हैं किसी भी ग्रुप के, और उस ग्रुप में उनको एक हाई रैंक उनको मिल जाता है उस ग्रुप के अंदर, तो उनकी जो नीड होती है ना, जो ईगो नीड होती है, वो सेटिस्फाइड हो जाती है उनकी। ठीक है, वो थोड़ा खुश रहते हैं कि हाँ भी ग्रुप का मेंबर हूँ, अच्छी रैंक में, ग्रुप मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, ग्रुप मुझे मतलब मुझे अच्छा समझता है, अच्छा मानता है, तो वहाँ पे उसकी जो ईगो नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं। प्लस गोल अचीवमेंट ईजी हो जाता है। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपको कोई काम दिया गया है, अगर वो आप अकेले कर रहे हो, मतलब काम है बड़ा, टीम का काम है पूरा का पूरा, वहाँ पे आप अकेले लगे हुए हो काम करने, तो लेट भी होगा काम, है ना। हो सकता है आपको टाइम भी ज़्यादा लग जाए, प्लस हो सकता है आप अच्छे से ना भी कर सको, क्योंकि बर्डन सारा आपके ऊपर आ जाएगा। वही अगर वो काम प्रॉपर टीम में सबको इक्वली डिवाइड किया हो, सभी अपना अपना काम अच्छे से करें, तो हेल्प मिल जाती है सभी की, है ना। तो वहाँ पे जो काम है वो अच्छे से हो जाता है, प्लस ईजी हो जाता है, प्लस जो है वो जल्दी हो जाता है, तो गोल अचीवमेंट ईजी हो जाता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो जब भी अगर तो हम एक मतलब कमरे में पड़े हुए हैं कोने में, तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी नहीं होगी ना, मतलब हम किसी से मिल ही नहीं रहे हैं, बाहर की दुनिया देख ही नहीं रहे हैं। और यही अगर हम चार बंदों से मिलेंगे, उस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, तो हर एक में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी तो रहती है। हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ एक्सपर्टाइज होती है, किसी पर्सन को किसी चीज़ की नॉलेज होती है, तो किसी को दूसरी चीज़ की, है ना। तो सबके अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती है, कुछ नेगेटिव होती है, तो सबका इफेक्ट जब हम पे पड़ता है, तो वहाँ पे हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है, प्लस हमारा जो एक एटीट्यूड है वो भी डेवलप, दोनों की फॉर्मेशन होती है, एटीट्यूड की भी और पर्सनैलिटी की भी, क्योंकि दूसरों के आइडियाज़ जो हैं वो हमारे को अफेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा एटीट्यूड भी चेंज होता है, पर्सनैलिटी भी चेंज होती है।
इसके बाद लास्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हैं, दैट इज़ एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम किसी ग्रुप के मेंबर्स हैं तो हमें रिस्पेक्ट मिली, हमें स्टेटस अच्छा मिल गया, है ना, हमें एक सर्कल मिल गया। तो मतलब वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो ऑटोमेटिकली सी बात है हम खुश रहेंगे, है ना? हम क्या रहेंगे? खुश रहेंगे वहाँ पे। जब हम खुश रहेंगे तो फिर हम काम भी अच्छे से करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है, रियलिटी की नॉलेज हो जाती है। रियलिटी की नॉलेज, ये तो सबसे मतलब अच्छा पॉइंट है कि जब भी हम क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं ना, कई बार जो है हम किसी ग्रुप के मेंबर होते हैं तो हम कंपेयर करने लग जाते हैं। वो ऐसा है, मतलब वो पर्सन जो है, तो दूसरा मेंबर जो है वो इस काम में अच्छा है, मैं क्यों नहीं अच्छा हूँ? तो वहाँ पे जो होता है ना, वो एक फीलिंग होती है, तो वहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मैं वीक हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ, तो जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं दूसरे के कंपैरेटिवली उस पे मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे मैं वर्क करूँगी अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर, तो इससे क्या होगा, इम्प्रूवमेंट्स होगी, है ना? तो नॉलेज ऑफ रियलिटी का मतलब यानी कि अगर हम अकेले होंगे तो कहीं न कहीं हम खुद को बादशाह मानेंगे, है ना? हम खुद को बहुत अच्छा मानेंगे। और वही अगर हम किसी ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं तो हमें रियलिटी पता लगती है कि हाँ भी, हम एक्चुअल में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम कहाँ पे कम हैं, हम कहाँ पे ज़्यादा हैं, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने वीक पॉइंट्स के अंदर, ठीक है? एक अपॉर्चुनिटी मिलती है खुद की ग्रोथ करने में, ठीक है? उसके अलावा जो है कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली सी बात है, अपलिफ्ट होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। कॉन्फिडेंस, हार्डेस्ट जॉब भी हम इजीली कर पाते हैं अगर हम किसी ग्रुप के मेंबर होते हैं। हमें ओवरऑल जो है एक, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ओवरऑल अगर हम खुश रहेंगे, अगर हम हैप्पी रहेंगे, हमारी वर्क एफिशिएंसी अच्छी होगी, ऑब्जेक्टिव्स हमारे पूरे हो रहे हैं, टाइम पे हमारा काम हो रहा है, तो ओवरऑल इन सब चीज़ों से क्या होगा, एक हमारा जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो अप हो जाएगा। हमें एक तसल्ली रहेगी मन में कि हाँ भी, चलो भी, कल को कोई भी दिक्कत आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो भी मैं किसी को कॉल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना? वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, हमारी हेल्प कर देगा। तो वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस जो है वो हमारे अंदर, जो एक पर्सनल कॉन्फिडेंस है वो आ जाता है, ठीक है? ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो कवर अप हो गया, जिसके अंदर मैंने आपको मीनिंग, फीचर्स, नीड, इंपॉर्टेंस, आप कुछ भी कह लीजिए, ये मैंने आपको सारा का सारा कवर अप करवा दिया है। और ये वाला जो टॉपिक है आपका पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स करवाऊंगी ग्रुप के, उससे नेक्स्ट में फिर थियरीज आएंगी, देन स्टेजेस आ जाएंगे ग्रुप की, उसके बाद ग्रुप डायनेमिक्स और उसके कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे। तो इसको हम 4-5 वीडियोज़ में हम पूरे के पूरे जो ये चैप्टर है ग्रुप वाला, उसको कवर अप करेंगे, ठीक है? ताकि अच्छे से आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में से आप कर सको, ठीक है, इस वाले चैप्टर में से। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को भी और वीडियो को भी, ठीक है? थैंक यू सो मच।